उसके बाद द सेकंड फार्मूलेशन यानी दूसरी थ्योरी जो उस पर बनाई, जिसे कि वेव मैकेनिक्स कहते हैं, वो श्रोडिंजर वो बंदा था। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को या क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी फिनोमेनाज हैं उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए एक और नई थ्योरी बनाई गई जिसे वेव मैकेनिक्स कहते हैं। और वो किसने बनाई थी? 1926 में श्रोडिंजर ने। इट इज़ अ जनरलाइजेशन ऑफ डी ब्रॉगली पॉस्टुलेट। ठीक है, इसकी बेस ये किस पे बेस करती थी थ्योरी? डी ब्रॉगली के कंसेप्ट पे बेस करती थी। और मैट्रिक्स मैकेनिक्स किस पे बेस करती थी? बोहर के मॉडल पे और प्लांक्स के मॉडल पे, प्लांक्स के आइडिया पे बेस करती थी। जबकि ये बेस करती थी डी ब्रॉगली के पास्टुलेट पे। दिस मेथड मोर इंटुइटिव देन, इंटुइटिव का मतलब कहते हैं ज़्यादा वजाहत करता था देन मैट्रिक्स मैकेनिक्स, यानी मैट्रिक्स मैकेनिक्स से ज़्यादा जो है ये बेसिक था। बेसिकली डिस्क्राइब करता था डायनामिक्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक मैटर बाय मींस ऑफ वेव इक्वेशन कॉल्ड द श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर ने जो श्रोडिंजर इक्वेशन दी वो एक्चुअली वेव मैकेनिक्स वहाँ से स्टार्ट हुई थी, उसकी उस इक्वेशन से, इंस्टेड ऑफ मैट्रिक्स आइगन वैल्यू प्रॉब्लम हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने जो थ्योरी दी थी वो बेस करती थी मैट्रिक्स फार्मूलेशन पे। ठीक है, श्रोडिंजर ऑब्टेन्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंजर जब इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था ना, तो उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली थी। सब मतलब इन सब प्रॉब्लम से डील करते हुए, सॉल्व सोल्यूशन फाइंड करते हुए, तो वो एक इक्वेशन पर पहुंचा जिसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे, और वही उसकी श्रोडिंजर इक्वेशन है। ठीक है, जिसे हम पढ़ते हैं। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यील्ड द एनर्जी स्पेक्ट्रम। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलता है? एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है। एंड बिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स, सॉरी एनर्जी स्पेक्ट्रम मिलता है, एंड द वेव फंक्शन ऑफ सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन। यानी जिस सिस्टम का आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं एक एटम को पढ़ना चाह रहा हूँ, अब उस एटम के साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक एनर्जी स्पेक्ट्रम भी होगा ना उस एटम का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूँ, साथ साथ अगर मैं उस एटम को पढ़ना चाह रहा हूँ तो एटम जो है वो एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है। और हर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक वेव फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो वेव फंक्शन के बारे में, उस सिस्टम की उस सिस्टम यानी उस एटम के एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में हेजनबर्ग ने एक और तरह से इस इन सब चीज़ों को यानी क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया था। सॉरी, श्रोडिंजर ने क्वांटम वर्ल्ड को एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली के आइडिया को इस्तेमाल करते हुए। और डी ब्रॉगली का जो आइडिया था वो वेव नेचर पे डिपेंड करता था। ठीक है, और उसने ये जितनी भी थ्योरी बनाई उस पूरी थ्योरी को कहते थे वेव मैकेनिक्स। ठीक है, उसके बाद इन 1927 मैक्स बोर्न, फिर एक नया बंदा आ गया, मैक्स बोर्न, प्रपोज्ड हिज प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। उसने फिर प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल किया वेव मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। ही टुक द स्क्वेयर मॉडुलाई ऑफ द वेव फंक्शन। उसने, ठीक है, वेव फंक्शन के मॉडुलस का स्केयर ले लिया और फिर उस ये कहा कि उसका जो स्केयर है, यानी आप जो वेव फंक्शन जो साई कहते हो उसकी मैग्नीट्यूड का स्केयर ले लो, तो वो क्या बता रहा होता है? दरअसल आर है सोल्यूशन टू द श्रोडिंजर इक्वेशन एंड ही इंटरप्रेटेड देम एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, उसने ये कहा कि जो वेव फंक्शन होता है ना, उसके मॉडुलस यानी उसकी मैग्नीट्यूड का अगर आप स्केयर ले लोगे तो वो आपको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगा। और इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? 1927 में। किसने बताया? मैक्स बोर ने बताया। ठीक है, these two ostensibly different formulation कहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं ये। श्रोडिंजर की वेव फार्मूलेशन और हेजनबर्ग की मैट्रिक्स फार्मूलेशन वर शोन टू बी इक्विवेलेंट। कहा गया कि ये दोनों एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी ये कहते हैं ना कि जिस तरह के एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, वो एक चीज़ क्या थी? क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो श्रोडिंजर की वेव फार्मूलेशन को इस्तेमाल करके और हेजनबर्ग की मैट्रिक्स फार्मूलेशन को इस्तेमाल करके। देन फिर एक और बंदा आ गया, डायराक। ठीक है, देन सजेस्टेड अ मोर जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच डील विद एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट सच एज कैट्स एंड ब्रास एंड ऑपरेटर। ठीक है, उसने फिर कहा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स को इन चीज़ों को इस्तेमाल करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, उसने कैट्स का सहारा लिया था, ब्रास का एक सहारा लिया था, ऑपरेटर्स का सहारा लिया था क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक के फिनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम डायरेक्ट फार्मूलेशन इन क्वांटम बेसिस in continuous basis, the position or momentum representation gives back Schrodinger wave mechanics. As for Heisenberg matrix formulation, it can be obtained by representing direct formulation in a discrete basis. In this context,
The approach of Schrodinger and Heisenberg